दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया लगातार जारी है। इस समय हम दाल मंडी में मौजूद हैं। पहले तस्वीर आप देख लीजिए कि वो लोग जिन्होंने बयानामा करा लिया है, रजिस्ट्री करा ली है, उनका मकान अब ध्वस्त किया जा रहा है। वीडीए की एक कार्रवाई बीते मंगलवार को होनी थी, जिसका विरोध स्थानीय दुकानदारों ने किया। महिलाएं अपने बच्चों के साथ सड़क पर उतर गई। उस मामले में एक लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है कि 2 ज्ञात और 30 अज्ञात के खिलाफ चौक थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। यानी कि अब दाल मंडी को लेकर मामला धीरे धीरे गर्म होना शुरू हो गया है। कुछ दुकानें बंद हैं, आप देखिए इस तरफ की दुकानें आपको बंद दिखाई देंगी, और जिन लोगों पर कार्रवाई हो रही है वो लोग तो अपनी दुकान बंद ही रखे हैं, और जो लोग हैं हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्यों जी, अब कल हमने देखा कि महिलाएं अपनी बच्चियों के साथ सड़क पर उतर गईं। उस मामले में 2 ज्ञात और 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ है। क्या कहना चाहते हैं साहब? अन्याय हो रहा है जी। बस आप खुद देख रहे हैं, दाल मंडी को पहले से भी आज आ चुके हैं। अन्याय हो रहा है, इतना नहीं होना चाहिए। इस सरकार से हमने जो उम्मीदें की थी वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को बिल्कुल बर्बाद कर दिया जा रहा है। इतना चौड़ा 58 फुट सड़क चौड़ी करने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पर छोटा पड़ रहा है, सड़क सरकी कम है, वहाँ 2 फुट 4 फुट तोड़ के आप बना सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, सहयोग पूरा हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इतने की आवश्यकता नहीं है साहब, इतने की आवश्यकता नहीं है। 17.5 मीटर कुछ ज्यादा ही हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। हम सरकार से निवेदन करते हैं हाथ जोड़ के कि इसको कम करिए। हम लोग बर्बाद हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे इस उम्र में? हाथ पर काम नहीं कर रहे हैं। 55 साल लगभग उम्र है मेरी। बेटियां हैं, मेरी एक बेटी है 18 साल की, लड़का है, कहाँ जाऊंगा? बिल्कुल बर्बाद हो गए। थोड़ा सा भी अगर कहीं दम हो, दलासा हो, कहीं दूसरी जगह कमाने का जरिया बने, कहीं नहीं है साहब। और ये जो लोहता और मोहन सराय वाली बात आ रही है, भैया लोहता आप जाएंगे खरीदने, आएंगे? आप ही खुद बोलिए। जो भी कह रहे हैं लोहता के लिए, हम तो लोहतन दुकान खोल रहे हैं, यहाँ का आदमी आएगा? ये जो दाल मंडी मार्केट है, इसके लिए आप पड़ाव, पांडेपुर और जो दिखाते हैं, समझाते हैं कि पड़ाव टूट गया, पांडेपुर टूट गया, ये एक अलग मार्केट है भैया दाल मंडी। यहाँ आजमगढ़ में अगर शादी ब्याह होता है, घर में लोग यहाँ सामान खरीदने आते हैं। जौनपुर में होता तो यहाँ दाल मंडी में सामान खरीदने आते हैं। आप तो यहाँ लोकल के रहने वाले, आपको मैं बहुत पहले से जानता हूँ, समझे साहब। आप चाहे जितनी परचेजिंग कर लीजिए, लेकिन आपको दाल मंडी में आना ही आना है। यहाँ पर सस्ती चीजें मिलती हैं, दुकानें हम लोग बाकी जगहों को आप दाल मंडी से कंपेयर नहीं कर सकते। नहीं साहब, दाल मंडी एक अलग मार्केट है। इसको दूसरे नजरिए से देखना चाहिए। इसको दूसरे नजरिए से देखिए कि हमारा पेट रहे। सरकार हम आपको लाए हैं, सरकार से निवेदन करता हूं कि बीजेपी अगर आई है, हम लोगों की देन से आ गई है। हम भी हिंदू आदमी, संजीव जायसवाल मेरा नाम है। 22 दिन मैं कार सेवा में बंद रहा हूं, लखीमपुर से हरदोई में, मंदिर आंदोलन में। हाँ साहब, उस समय हम लोगों से कहा गया कि जब जीतेगी तो तुम लोगों को कोई पुलिस में या किसी में भर्ती कराया जा रहा है। ये अच्छी भर्ती हो रही है, ये अच्छी भर्ती हो रही है, जो 2 टाइम की मिल रही है। नौकरी भी नहीं मिल रही है कहीं। कार सेवक रह चुके हैं। कार सेवक रह चुका हूँ मैं 22 दिन। मंदिर आंदोलन। यस सर, लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ। वहाँ से मैं बंद हुआ था, हरदोई गया था 22 दिन, एक स्कूल में बंद रहा। तो लखीमपुर से बनारस कैसे चले हैं? लखीमपुर से बनारस यहाँ काम धंधा के चक्कर में आए और यहीं पर जम गए। ये मार्केट हमें अच्छी लगी और यहाँ टर्नओवर मिला हमें, यहीं के हो गए साहब। 21 साल लगातार हो गया एक जगह बैठते हुए। मेरी दुकान है अंदर 2। किस चीज की दुकान? रिपेयरिंग की, दाल रोटी चला रहा हूँ। आप दुकान देख लीजिए, उससे क्या कमा लेंगे? कितने लोगों का परिवार? 2 लोग, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी 2 हैं, 4 लोग हैं। ये संजीव जायसवाल हैं, कार सेवक रह चुके हैं। मंदिर आंदोलन के दौरान बता दीजिए। हम तो लास्ट यही कहेंगे, हम लोगों के ऊपर इसके ऊपर न बुलडोजर चला के हम लोगों के ऊपर बुलडोजर चला दीजिए। न रहेंगे, न खाने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम अपने बच्चों को और वाइफ के साथ आ जाते हैं, हम चला दीजिए या कोई आदेश दीजिए कि हम मर जाएं। नहीं, ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं आप? नहीं, सरकार से निवेदन यही करूंगा। ऐसा मत कहें आप ना, ये क्यों कह दे रहे हैं? बस क्या करूं, कोई उपाय नहीं है, कोई रास्ता नहीं है साहब, कोई जरिया नहीं है। आप भी यहीं के हैं? क्या नाम है? जियाउर रहमान। जियाउर रहमान, क्या कहना चाहते हैं?
हम कुछ नहीं, हम क्या कहना चाहेंगे। आप ग्रामीण इलाके में सरकार जाती है तो किसानों को लाभ मिलता है, आवासीय क्षेत्र में जाते हैं तो आवासीय लोगों को लाभ मिलता है। अब यहाँ पे आए हैं, आप मार्केट के अंदर आए हैं तो यहाँ व्यवसायियों के मार्केट में आप आए तो व्यवसायियों के बारे में सोचिए, बस। और कुछ नहीं कहना सरकार से। जब ग्रामीण इलाके में आप जाते हैं तो किसानों को लाभ होता है, मिलता है, उसी तरह से व्यवसायियों को, व्यवसायी लोगों को भी लाभ मिलना चाहिए, न कि यहाँ मकान मालिक को मिल रहा है लाभ। व्यवसायी तो किराया, दुकानदार तो अपना किराया देता है, पगड़ी पे 50 लाख 25 लाख की दुकान लेता है, फिर किराया देता है, फिर सरकार आती है उन्हीं को पैसा देता है। यही गलत है। तो दाल मंडी के लोगों का अपना दर्द है। क्यों भैया, घड़ी चमका रहे हैं? घड़ी चमका रहे हैं। कुछ दिन बचा हुआ ये सोच के घड़ी को चमका रहे हैं। हाँ। कि कम से कम कुछ तो चमकाया जाए, लगे कि हाँ हम 24 घंटा हाथ पैर मार के काम कर रहे हैं। लेकिन जो पोजीशन, जो कंडीशन कर दिया है ये सरकार ने, मजा नहीं आ रही है जी। देखिए दुकान पूरी खाली हो गई है, आगे टूट रहा है, दुकानदारों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। बताइए 115 साल पुरानी हमारे परदादा बैठते थे दुकान पे, अब फादर बैठते थे, हमारा है, कुछ भी नहीं सोचा जा रहा है। और सरकार के तो कान में जैसे लगता है कि क्या कहा जाए, दर्द बहुत है। दर्द बहुत है जी जी। 3-3, 4-4 पीढ़ियों का संबंध रहा है दाल मंडी से, और लोग कह रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब धीरे धीरे दाल मंडी का जो मामला है वो गर्म हो रहा है। 2 ज्ञात और 30 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया है। आने वाले समय में दाल मंडी में चौड़ीकरण, ध्वस्तीकरण कैसे होगा, ये प्रशासन के लिए तो एक चुनौती है ही। दाल मंडी के लोग ये पूछ रहे हैं हमारे लिए क्या विकल्प है। अभी तक विकल्प के नाम पर, बसाने के नाम पर, विस्थापन के नाम पर फिलहाल कोई योजना दिखाई नहीं दे रही है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।